जय हिंद साथियों, मैं रंगलाल धनगर NIE नंबर 1 इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से आपके 3 से 4 टॉपिक आगे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, हिंदी में बोलते हैं इसको समय, दूरी और चाल। ठीक है, और समय, दूरी, चाल अगर हमने ढंग से पढ़ लिया तो इससे हमारे आगे आने वाले जैसे कि रेलगाड़ी पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो और नाव धारा के प्रश्न क्लियर हो जाते हैं। साथ साथ दौड़ वाला जो टॉपिक है, काफ़ी टाइम से इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, दौड़ वाले से, रेसेस वाले से। जैसे SSC कुछ क्वेश्चन दे देता है या अपना रेलवे में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर टाइम एंड डिस्टेंस हमने ढंग से पढ़ लिया तो ये आगे आने वाले 2-3 टॉपिक हमारे इजीली बन जाएंगे। तो मैं टाइम एंड डिस्टेंस में आपको एक ऐसा कंसेप्ट बताने वाला हूं जिससे आप कई सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग कंसेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद ट्रिकी अप्रोच बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हमारा काम। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको? समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल। ठीक है, तो समय, दूरी, चाल जो टॉपिक है, इसे समझने के लिए कुछ मूलभूत बातें हमें समझना पड़ेगी। ठीक है, अगर उन मूलभूत बातों को हम समझ गए तो ये टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसा कि नाम है इसका, समय, दूरी और चाल, तो ये जो 3 टर्म है इनको ही हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाल की, यानी कि स्पीड की। ठीक है, चाल क्या होती है, स्पीड क्या होता है, उस पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। स्पीड, अब जनरली बच्चे क्या करते हैं कि उनको यही नहीं पता स्पीड क्या होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है और टाइम को कैसे क्या किया जाता है, और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर बड़ी परेशानी आ जाती है। ठीक है, और फिर वो या तो रट्टा मार के करेंगे या कुछ फार्मूलेज है उनको लगाते रहेंगे और कहीं ना कहीं जाके वो फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें एक एक चीज़ को धीरे धीरे ही सही और एक एक चीज़ को अच्छे से कवर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की या चाल की। ठीक है, स्पीड किसको बोलते हैं हम? तो स्पीड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ या डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन होगी एकांक समय में चली गई, एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में दूरी चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, बोला क्या मैंने? एकांक समय में चली गई दूरी को, एकांक मतलब यूनिट टाइम, एकांक का मतलब एक अंक में। अब एक अंक में टाइम क्या हो सकता है, मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। एकांक का मतलब जैसे 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में टाइम क्या दिया जा रहा है ना। क्वेश्चन में स्पीड का जो टाइम है वो आवर्स में दिया जा रहा है, घंटे में दिया जा रहा है, या मिनट में दिया जा रहा है, या फिर सेकंड में दिया जा रहा है। अगर सेकंड में दिया जा रहा है तो हमें 1 सेकंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, मिनट में दिया जा रहा है तो 1 मिनट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, और घंटे में दिया जा रहा है तो 1 घंटे में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन क्या लिखी आपके सामने मैंने? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है, यूनिट टाइम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम इज कॉल्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है भाई, स्पीड। ठीक है, यूनिट टाइम में हम जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। आपने कभी एक चीज और सुनी होगी, वेग, वेलोसिटी। ठीक है, फिजिक्स में हम जाते हैं तो जब वेलोसिटी की ज़्यादा बात करते हैं, मैथ्स में हम ज़्यादातर स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, चाल और वेग की मैं ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, लेकिन चाल और वेग थोड़े से अलग अलग है। मैथमेटिकली मैथ्स के हिसाब से तो कोई अलग नहीं है, लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें तो उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वेग में दिशा की जरूरत होती है, डायरेक्शन बताना होती है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं साथ साथ दिशा की, तो वो वेग हो जाता है, और डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे तो वो स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें अलग है। हाँ, मैथ्स में कभी वेग लिख भी दे तो हम उसको स्पीडी, एज ए स्पीडी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसका बहुत अलग महत्व हो जाता है, क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी भी कही जाती है। क्योंकि अगर स्पीड की बात करूँ तो इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और वेलोसिटी की बात करूँ, वेग की बात करूँ, तो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब इसको सदिश कहते हैं और इसको अदिश, जैसा कि मैंने बताया है ना। चाल में दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसको अदिश कहा जाता है और इसको सदिश कहा जाता है। यहाँ इसका ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिजिक्स में घुस जाएंगे।
तो अभी बात कर रहे हैं हम एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलता हूं कि एक बंदा है वो 5 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है। भाई मैंने क्या बोला आपसे कि वो 5 घंटे में 35 किलोमीटर जाता है। अब उसकी स्पीड क्या होगी? तो अभी अभी हमने डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन में क्या लिखा हमने डेफिनेशन में यही समझा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहा जाता है। ठीक है, तो 5 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है। बात यूनिट टाइम की आ रही, मतलब 1 घंटे की बात करना पड़ेगी। एकांक समय मतलब 1 घंटा। तो भाई कोई अगर 5 घंटे में 35 चल रहा है तो 1 घंटे में कितना चलेगा भाई? 1 घंटे में 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सते 35, 7 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में अगर वो 7 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? 7 किलोमीटर पर आवर। पर आवर मतलब 1 घंटे में। दिस इज कॉल्ड ए स्पीड। इसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि मैं बोलता हूं कि एक बंदा जो है वो 20 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है। मिनट की अगर बात करें हम, तो आप बोलोगे सर 1 मिनट का बताना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दिया भैया, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 30, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर मिनट। 30 मीटर पर मिनट, यानी कि वह 1 मिनट में कितना जाता है? 30 मीटर। 1 मिनट में कितना जा रहा है? 30 मिनट। तो ये तो हो गई और की बात। अगर घंटे में चलेगा तो और की बात, यानी कि 1 आवर में कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो मिनट की बोल रहा है तो 1 मिनट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब यही बात हम सेकंड में भी कर लेते हैं। ठीक है, यही बात हम सेकंड में भी साथ साथ चाहे तो पैरेलल नोट्स बनाते जाइए, और ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ बेसिक, ये ज़रूर देखिएगा, सीखिएगा, है ना। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, जैसा भी आपको उचित लगे। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके पैरेलल आपको नोट्स भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, उसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा अभी बात करते हैं हम किसकी? 1 सेकंड की। तो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं यहाँ पे कि कोई व्यक्ति है, कोई बंदा है, चलो बंदी ले लेते हैं इस बार। कोई बंदी है, वो 30 सेकंड में वह 30 सेकंड में वह क्या ले, 600 ही ले लेते हैं, चलिए 600 मीटर जा रही है 30 में। 200 भी ले सकते थे, है ना, फ्रैक्शन में आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, स्पीड फ्रैक्शन में भी आ सकती है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। 0 से 0 उड़ा दिया, 3 से 1 बार और 3 से या 20 टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कितनी जाती है बंदी? 20। तो उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के बाद अगर ये ढंग से देख लिया आपने तो आप कभी भी ये शिकायत नहीं करेंगे कि स्पीड किसको कहते हैं। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि 5 घंटे में 35 जा रहा था, 1 घंटे में कितना जाएगा? वो 7 किलोमीटर। यही चीज़ हमने किसके लिए ली? मिनट के लिए ली, कि 1 मिनट में 20 मिनट में अगर 600 जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा? वो 30 मीटर, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी 30 मीटर प्रति मिनट। 30 सेकंड में अगर कोई 600 जा रहा है, 30 से हमने डिवाइड किया भैया, 20 बार डिवाइड हो गया, 1 सेकंड में कितना जा रहा है? वो 20 मिनट। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी टाइम कैलकुलेट किया है या जो भी स्पीड हमने जो भी डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करी है वो यूनिट टाइम में करी। यूनिट टाइम का मतलब एकांक समय में। एकांक समय का मतलब 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड। ठीक है, इसको स्पीड कहते हैं। तो जब भी स्पीड की बात हो तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि उसको यूनिट टाइम में लेके जाना है, जो भी डिस्टेंस दी है उसको यूनिट टाइम में लेके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आ गई। डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है भाई? डिस्टेंस दूरी, दूरियां। ठीक है, दूरियां, यानी कि दूरी क्या होती है? मैंने दूरियां लिख दिया, कोई बात नहीं है, आज की जनरेशन के हिसाब से ठीक है, उनके लिए दूरियां शब्द काफ़ी भाता है उनको। तो देखिएगा, डिस्टेंस दूरी, दूरी क्या होती है? दूरी को ऐसे अगर डिफाइन करूं तो तय किए गए रास्ते की लंबाई, तय किए गए रास्ते की लंबाई, रास्ते की लंबाई। ठीक है, तय किए गए रास्ते की लंबाई। ठीक है, आपने कितना रास्ता तय करा है, कितना चल के आए, कितनी परेशानियों से यहाँ तक आए, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल पे पहुँचने के बाद लोगों की नज़र पड़ती है। आप जब रास्ते में होते हैं तो उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। इसलिए मेरे भाई रास्ते तय करें
अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी मंजिल पाने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि दुनिया तभी देखती है जब आप मंजिलों पर पहुंचते हो। मंजिलों पर पहुंचने से पहले दुनिया आपको नहीं पूछेगी। तो वही हम बात करें कि दूरी अगर तय करनी है रास्ते की तो अच्छे से करिएगा। तो तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी, ठीक है। अब दूरी कितनी है, कहते हैं कि मंजिल से दूरी कितनी है, तो डिपेंड करता है आप किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। आप शॉर्टकट से जा रहे हैं या लॉन्ग से जा रहे हैं। हालांकि शॉर्टकट कभी कभी अच्छा भी होता है, कभी कभी खराब भी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से शॉर्टकट ठीक होता है, ठीक है, लेकिन बाकी दृष्टि से देखें तो शॉर्टकट थोड़ा सा खराब हो सकता है। वो डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। चलिए एनीवेज बढ़ते हैं आगे। डिस्टेंस, दूरियां, तय किए गए रास्ते की लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी, डिस्टेंस कहते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ is called distance, is called distance। इसको क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। क्लियर है। तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, ए और ये बिंदु बी है। अब यहां से कोई निकला और वो ऐसे, रास्ता सीधा तो होगा नहीं, सीधा हो भी सकता है, सीधा हो भी सकता है रास्ता, लेकिन ज्यादातर रास्ते सीधे नहीं होते हैं, ठीक है। तो रास्ता ऐसा था, उसका रास्ता ये, और वो पहुंच गया कहां पर, बी पर, उससे मिलने, ठीक है। कहां पहुंच गया वो, ए से निकला और बी पर पहुंच गया उससे मिलने, लेकिन वो थी नहीं वहां पे। तो देखिए ए से बी पर गया। अब ए से बी पर गया तो जिस जिस जगह से होके वो गुजरा, जहां जहां से होकर वो गुजरा, वो सारा क्या कहलाता है, पथ। पथ यानी कि रास्ता, रास्ता, ठीक है। पाथ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पाथ, उसका वे, पाथ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा दूरी किसको कहा जाता है। दूरी यानी कि तय किए गए रास्ते की, दूरी यानी कि तय किए गए रास्ते की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कि जहां जहां होके हम लोग गुजरे, जहां जहां से गए, वो सब क्या कहलाएगा, रास्ता कहलाएगा। हाँ, एकदम भाई सीधा, अगर इसको सीधा मेजर करना हो तो फिर ये अलग चीज हो जाती है, फिर वही फिजिक्स में घुस जाएंगे। इसको विस्थापन कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट का अभी फिलहाल मैथ्स में कोई स्कोप है नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अभी फिलहाल मैथ्स में कोई स्कोप है नहीं। अभी हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ दूरियों की बात करेंगे, दूरी की बात करेंगे, ठीक है। चाल की और दूरी की बात करेंगे, कि अभी हम वेग और विस्थापन की बात नहीं करेंगे। विस्थापन हो ही जाएगा, जब आप रास्ता तय करेंगे तो विस्थापन हो ही जाएगा और यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी, चाल किसे कहते हैं, दूसरा दूरी किसे कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बेसिक चीजें और हैं, देखिएगा। जैसे एक और चीज आती है कि स्पीड जो है, जनरली स्पीड जो है वो दो टर्म में ज्यादा, एक में ज्यादा, लेकिन दो टर्म में, कभी कभी दो टर्म में दी जाती है स्पीड। एक तो दी जाती है आपकी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में। और एक दी जाती है आपकी मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ज़्यादातर केसेस में आपको किलोमीटर पर आवर में मिलेगी, और ये मान के चलो कि 60 से 70-80% आपको मिलेगा किलोमीटर पर आवर में, और बाकी जो बचा हुआ मीटर पर सेकंड में। और क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है कहीं में दे रखा। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मीटर पर मिनट में मिल जाए आपको, है ना। कई कई बहुत सारे क्वेश्चन में देखा भी, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें सबके लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि किस रूप में स्पीड आ सकती है यहाँ पे। तो किलोमीटर पर आवर में अगर दिया और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने जा रहे हैं, तो भैया हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं, 1000 मीटर, ठीक है। और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकंड। बोलोगे सर ये कैसे आया, मिनट से बेटा। 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और 60 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। दोनों का गुणा कर दिया, कितना आ गया, 3600 सेकंड। यानी कि 1 घंटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 3600 सेकंड। और 1 किलोमीटर जहाँ पे भी लिखा वहाँ क्या लिखना है हमें, वहां पे लिखना है हमें 1000 मीटर, ठीक है। दोनों को चेंज कर देते हैं, अपॉन किलोमीटर पर ओवर, पर ओवर मतलब ये बटा होता है, अपॉन होता है, ठीक है। ऐसे आड़ा लिख दिया हमने इसको, तो किलोमीटर की जगह लिख देंगे हम 1000 मीटर, 1000 मीटर। और यहाँ लिख देंगे हम 3600 सेकंड। दोनों को काट दीजिए, ठीक है, काट दीजिए, काट दीजिए, काट दिया और काट दीजिए, ये कट गया, डिवाइड हो गया 5, ये हो गया 18।
यानी कि कितना आ गया एक कट पीट के। अच्छा यहाँ पर ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो बच्चे ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। देखिए जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 का। हर बार हम क्वेश्चन के अंदर 1000/3600 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग 5/18, यानी कि मेरा ये कहना है कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना 5/18 का। कहाँ पे करना है, क्या करना है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर इसका रिवर्स आना हो, हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो, क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, 2-4 गुलांटियाँ खा लेंगे, नहीं। मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर, एक मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर जा रहे हैं तो इसका ठीक उल्टा, हाँ गुलांटी खिला दी इसको हमने, तो ये हो जाएगा 18/5। ये 5/18 था, उल्टा करना था 18/5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 18/5 करेंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको हजम हो गई होगी, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। एक बार बता देते हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में अगर दिए हो और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे उसका रीज़न हमने बता दिया आपको, नहीं जानना है तो डायरेक्ट रट लो। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो उसका उल्टा 18/5 करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे उसका जवाब यहाँ पे तुम्हारे भाई ने दे दिया है तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज़ें बहुत काम की है, इनको आप लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगी इनका हम यूज़ करेंगे। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं वो भी एक आध एग्जाम्पल से समझ ही लेते हैं भैया, नहीं तो बोलोगे सर एग्जाम्पल तो आया ही नहीं। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल में समझ में आएगा उतने बताएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे, अब एक एग्जाम्पल लिया कि कोई ट्रेन है और उसकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब इसको चेंज करना मीटर पर सेकंड में, तो अभी जैसा कि मैंने बताया इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 का। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो यह आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। 15 मीटर पर, यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड थी ना वो अब हो गई 15 मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, तो कि 15 मीटर पर सेकंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं भाई, एक और ले लेते हैं। जैसे 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है, वही 5/18 लगाएंगे भैया। 18 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 का 5 मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका ठीक उल्टा, कि अगर ये दे रखी हो 20 मीटर पर सेकंड या 25 मीटर पर सेकंड दे दिया, 25 मीटर पर सेकंड दे दिया, और अब इसको कहीं में चेंज करना, किलोमीटर पर आवर में जाना है यहाँ से, तो ठीक है। इसका उल्टा अभी क्या कर रहे थे हम, 5/18, तो अब करेंगे हम 18/5, 5 5 25, 18 5 90, यानी कि स्पीड कितनी आ गई, 90 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों बातें हमने आपको समझा दी है, मेरे ख्याल से एकदम झक्कास तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा। इनको लेकर आपको कोई शिकायतें नहीं होगी। तो ये हो गया थोड़ा सा बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक है। अब कुछ बेसिक चीज़ें जैसे ट्रेन पे आधारित भी है, तो वो जब मैं ट्रेन वाला पोर्शन स्टार्ट करूंगा तब समझाऊंगा। अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। अच्छा, टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही ट्रेन वाला पोर्शन आता है, एक छोटा सा पार्ट है उसका, है ना, अलग से तो है नहीं। तो टाइम एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट अगर ढंग से सीख लिया आपने तो ट्रेन वाले क्वेश्चन हो ही जाएंगे। बस कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा जोड़नी पड़ेगी कि दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है, समान दिशाओं में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, ट्रेन की लेंथ है, उसको हम क्या लेंगे, वो सब मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे इसकी टाइम एंड डिस्टेंस की। टाइम एंड डिस्टेंस से जो अलग क्वेश्चन है, ट्रेन के अलावा जो क्वेश्चन है, वो अगर एक बार समझ में आ गए हमें तो भी ट्रेन वाला पोर्शन हम ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चीज़ें देखते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या क्या समझाया, एक चीज़ तो आपको समझाई कि भाई स्पीड किसको बोलते हैं, स्पीड की डेफिनेशन बताइए। एक समझाया डिस्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। और एक आपको समझाया यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकंड में कैसे जा सकते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे जा सकते हैं। ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी, झक्कास तरीके से हो गई होगी भैया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की, कुछ बेसिक फंडे की। तो उससे पहले फार्मूला देख लेते हैं इसका। फार्मूला क्या होता है, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम,
दूरी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अब एक ही फार्मूला, इसी से आप घुमा के कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। जैसे इसको मैंने कर दिया डब्बे में बंद। इसी से अगर स्पीड निकालना हो, चलिए देखिए, स्पीड निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, टाइम टाइम। हिंदी में लिखो तो लिख लेना, चाल, दूरी, समय। क्या तो भारत के युवाओं को दोनों भाषाओं में पढ़ाना पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इसको देखेंगे एक और, समय। समय क्या होगा भैया, समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आ गया समझ में। ये तीन फार्मूले, एक ही फार्मूला तो वैसे एक ही है, इसी को हमने क्या करा, मॉडिफाई कर करके लिख दिया, इधर से उधर घुमा के लिख दिया कि डिस्टेंस था स्पीड इनटू टाइम। स्पीड की वैल्यू निकालना है तो डिस्टेंस कहाँ जाएगा भैया, नीचे। उसके बाद अगर टाइम की वैल्यू निकालना है तो स्पीड कहाँ जाएगी भैया, नीचे। ठीक है, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ रहे हम। हटा देते हैं इसको। अब छोटे छोटे कंसेप्ट्स पे आ जाते हैं, इसको अभी यहाँ साइड में रखते हैं, साइड में रखते हैं, साइड में ज़रूरत लग सकती है, फिर आप लोग बार बार बताना भी तो पड़ेगा, नहीं तो बोले कि सर कहाँ से आ गया। तो अब बात करते हैं हम पहले कंसेप्ट में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम 2 से 3, देखो 2 से 3 कंसेप्ट में बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक तो टाइम इक्वल वाला, एक डिस्टेंस इक्वल वाला, और बाकी कुछ अदर क्वेश्चंस इसके अलावा। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनेंगे, एक तो टाइम इक्वल और एक डिस्टेंस इक्वल, एक तो समय बराबर वाले और एक दूरी बराबर वाले। पर तो पहले देख लेते हैं हम समय बराबर वाले, कि जब समय बराबर हो, जब समय अच्छा हो बुरा हो एक जैसा ही रहना चाहिए हमें। जब समय बराबर हो, टाइम इज इक्वल, समय कैसा हो, बराबर हो। अब समय बराबर किस केस में होता है वो भी जानना जरूरी है, किस केस में समय बराबर होता है। तो ज्यादातर जो समय बराबर होता है वो मीटिंग टाइम में होता है। मीटिंग टाइम, मिलने का समय, ओहो, मिलने की बात, मिलने का समय, मिलने का समय, मीटिंग टाइम यानी कि मिलने के समय की बात हो। मिलने का समय मतलब देखो, आमने सामने से भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। आमने सामने से आ रहे हैं, दो ऐसे आ रहे हैं, दो ट्रेनें ऐसे आ रही हैं, हम ट्रेनों की बात कर रहे हैं, समझे। तो ऐसे आमने सामने से आ रहे हैं, या फिर एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं, ठीक है। अब मिलने का समय किसी की ट्रेनों के लिए हो सकता है, व्यक्ति के लिए हो सकता है, घोड़े गधे के लिए हो सकता है, जो भी है। तो वो हम थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट पे बात कर लेते हैं कि मिलने का समय मीटिंग टाइम इक्वल कैसे होगा। 2 से 3 एग्जाम्पल इसके बनेंगे, देखते हैं। एक बंदा है या एक प्लेस है, बी एक प्लेस है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। एक प्लेस है, यहाँ पर कोई बंदा है, यहाँ पर बंदा है, बंदी है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब इनको क्या करना है कि इसकी स्पीड जो है वो है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर, एक्स वाई यू भी कुछ भी ले सकते हैं। ये अपने घर से निकलता है और ये भी अपने घर से निकलती है, ठीक है, निकलता है मान लो, ठीक है। तो दोनों कहीं पर मिलने की बात करते हैं भैया, कहीं बीच में, यहाँ रास्ते में, यहाँ कहीं पर मिलने की बात करते हैं। और यहाँ से बंदा निकला और इसकी स्पीड जो है थोड़ी ज़्यादा है, इसकी स्पीड लिख देता हूँ, इसकी स्पीड ज़्यादा है, किससे, बी से जो निकल रहा है उससे। इसकी स्पीड कैसी है, थोड़ी कम है, किसी की भी कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी स्पीड ज़्यादा, इसकी स्पीड कम है, क्या। और ये यहाँ से निकला, इसकी स्पीड ज़्यादा, दोनों सेम टाइम पे निकले, है ना, सेम टाइम की बात हो, जब सेम टाइम, निकलने का टाइम भी कैसा हो, सेम हो, एक ही टाइम पे निकले। और एक ही टाइम पे नहीं निकल रहे तो फिर हमें एक ही टाइम इक्वल करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मैं क्वेश्चन में एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होने वाला, आपको मजे आने वाले, आपको इतना बढ़िया लगेगा ना ये टॉपिक, आप बोलोगे सर गजब ही है, तो अभी तक तो समझ में नहीं आया था। तो देखिए x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ये यहाँ से निकला, स्पीड अगर ज़्यादा है, सेम टाइम में, तो थोड़ी सी ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, ठीक है, जितनी भी कर ले एक अंदाजन ले लिया हमने कि ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। और लड़का
देखो ये थोड़ा जल्दी ही निकलेगा, भागेगा, आप समझते हैं बात को, और ये लड़की ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी स्पीड ज़्यादा ली ना हमें, लड़की को पता है कि चक मार के आएगा ही ये पीछे पीछे भागता भागता, इसलिए ठीक है, तो ये आराम से निकल रही है, यानी ऐसा नहीं है। तो यहाँ से ये लड़की निकली है, ये आराम से यहाँ आई, लड़का जब तक यहाँ पर पहुँचा तब तक लड़की यहीं तक आई है, और दोनों यहाँ पर कहीं मिले। तो अब इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड कितनी है, y है, क्लियर है, x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक इसको आने में और यहाँ से यहाँ तक इसको आने में दोनों को सेम टाइम ही लगा होगा, इसको भी t टाइम लगा, इसको भी t टाइम लगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न ये कि जितनी बजे ये निकला उतनी बजे ये भी निकली, ठीक है। मान लो 10 बजे अगर ये निकला तो 10 बजे ये भी निकली होगी, और अगर सेम टाइम पे निकले और इसकी स्पीड ज़्यादा इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर ली, इसकी स्पीड कम थी इसलिए कम डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेकिन जितने टाइम में लड़का यहाँ पहुँचा होगा उतने टाइम में लड़की यहीं पहुँची होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखते हैं आगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़का x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, लड़की y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और यहाँ पर ये जो है इसकी ज़्यादा स्पीड होने के कारण ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगा, ये थोड़ी कम दूरी तय करेगा। इसकी दूरी को हम मान लेते हैं d1, इसकी दूरी को मान लेते हैं हम लोग d2। देखिए बहुत जोरदार कंसेप्ट तैयार कर रहा हूँ मैं यहाँ से, अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आपके इस पर आने वाले सारे क्वेश्चन एक एक ऐसे ऐसे चुटकियों में सोल्व हो जाएंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखिएगा, x किलोमीटर इसका, y किलोमीटर इसका, ये d1 और ये d2। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, दोनों सेम टाइम में निकल रहे हैं, इसका मतलब जितने टाइम में ये यहाँ गया होगा उतने टाइम में यही गई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो टाइम कैसा हो गया भाई, इक्वल हो गया। इसके लिए टाइम क्या होगा, तो टाइम का फार्मूला क्या होता है हमारा, टाइम का फार्मूला लगा लेते हैं। लड़के के लिए टाइम क्या होगा, लड़के के लिए TB लिख रहा हूँ मैं, बॉय, ठीक है, TL लिख देता हूँ, चलो TL लिख देता हूँ लड़का। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इसके लिए दूरी क्या होगी d1, इसके लिए चाल क्या होगी x हो जाएगी। भाई समझ में आ रहा है, बड़ा आराम से समझ रहे यार। अब भी समझ में नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे, हैं, फिर तो आप लल्लू बच्चे कहलाएंगे। T, उसके बाद लड़की है, गर्ल, G लिखना पड़ेगा। अरे यार यहाँ बॉय लिख लेते हैं, ये तो हेल्प फेट दोनों हो जाएंगे। TB यानी कि बॉय, d1 अपॉन में x, लड़की के लिए यहाँ पर d2 अपॉन में y, ठीक है। लेकिन अभी हमने क्या समझा बच्चे, अभी हमने समझा कि भाई दोनों का टाइम इक्वल है। अगर टाइम इक्वल है इसका मतलब कह सकता हूँ कि TB इज इक्वल टू TG हो जाएगा। TB TG का मतलब क्या हुआ, लड़के द्वारा लिया गया समय बराबर किसके, लड़की द्वारा लिए गए समय। अब इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग, इन दोनों को रख के देख लेते हैं। इसकी जगह यहाँ रखेंगे हम d1 अपॉन में x, और यहाँ रखेंगे हम d2 अपॉन में y, ठीक है। स्पीड के अपॉन में स्पीड को कर लेते हैं, और डिस्टेंस के अपॉन में डिस्टेंस को कर लेते हैं। तो डिस्टेंस के अपॉन में अगर डिस्टेंस करूँगा तो हो जाएगा d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू x अपॉन में y। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जब ये भी सेम टाइम और ये भी सेम टाइम पे निकले, दोनों के बीच की दूरियां, ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, ये कम करेगा, ठीक है, कम करेगी, ठीक है। हो सकता है इसकी स्पीड ज़्यादा कर दे तो ये ज़्यादा दूरी तय कर लेगी, ये कम करेगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि यार इसका समय d1 अपॉन x कैसे लिया, आप बोलोगे सर ये कैसे ले लिया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला लिखा है अभी इसलिए मैंने हटाया नहीं उसको। इसके लिए भी समय बराबर दूरी चाल, इसके लिए दूरी d1 थी, इसके लिए स्पीड x थी, इसके लिए दूरी d2 थी, इसके लिए y थी, दोनों को इक्वेट किया हमने, तो d1 अपॉन d2 बराबर क्या आ गया, x अपॉन में y। तो अब ये जो इक्वेशन बनी है ना, ये इक्वेशन इतनी प्यारी कि इससे क्वेश्चन बड़ा इजी हम बना सकते हैं। क्या इक्वेशन बनी, इस पे ध्यान दो थोड़ा। इक्वेशन ये बनी है कि अगर समय बराबर हो, अगर दोनों का समय कैसा हो, बराबर हो, मिलने का समय यानी कि मीटिंग टाइम कैसा हो, इक्वल हो, तो जो दूरी का रेशो होता है वही चाल का रेशो होता है, जो दूरी का रेशो होता है वही चाल का रेशो होता है। यानी कि चाल और दूरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे चाल ज़्यादा होगी वैसे वैसे दूरी ज़्यादा होगी, चाल कम होगी तो दूरी भी कम होगी, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी, और ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। d1 अपॉन d2 इज इक्वल टू x अपॉन y है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। यहाँ लिख रहा हूँ वापस से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे d1 अपॉन d2, मैंने क्या लिखा है भाई, x अपॉन y। अगर मैं बोल दूँ यहाँ पे, मैं बोल दूँ कि इस x वाले की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दी मैंने, स्पीड दे दी है, तो स्पीड को अगर डिवाइड कर दूँ मैं, स्पीड को डिवाइड कर 0 से 0, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो ये जो 3 जो 4 का रेशो आया, ये स्पीड का था कायदे से, तो
लेकिन भाई मेरे ये दूरी का रेशो भी यही हो जाएगा। हमने अभी समझा है कि जब समय बराबर होगा तब जो दूरी का रेशो होगा वही चाल का रेशो होगा। और इस कंसेप्ट के द्वारा कई सारे इस पर आधारित बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली उड़ाया जा सकता है। मैं उड़ा के भी बताऊँ आपको, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस पर, आप ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं समझा रहा हूँ कि दूरी का जो रेशो है वही किसके बराबर है, चाल के। क्यों है, जब समय बराबर, समय में ये भी देखना पड़ेगा कि जब समय बराबर हो, सवाल में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जब समय बराबर हो तो ये कंसेप्ट लग पाएगा। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो वो 1 नैनो सेकंड में हो जाएंगे, कम टाइम लगेगा उसमें। या फिर इसका उल्टा कि भाई चाल दे रखी है x और y, चाल का रेशो किसके बराबर होता है, d1 अपॉन में d2 को। अब कहीं दूरियां दी कि ये जो दूरी तय कर रहा है वो तय कर रहा है आपका 640 और ये तय कर रहा है 840, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर स्पीड का रेशियो दूरी के बराबर होगा यहाँ से, और इसको काट लेंगे, 0 से 0 है, ठीक है, काई से कट रहा भैया, ये 4 से कट रहा है, 16 आ जाएगा, 4 से 21 आ जाएगा, रेशियो कितना बन जाएगा 16 और 21 का, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना ले सकते हैं हम लोग, 16 और 21 ले सकते हैं। इसको एक तरीके से और समझाता हूँ मैं आपको, यूँ समझा देता हूँ, ऐसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे अभी बनाया था मैंने एग्जाम्पल ए और बी वाला, ठीक है, ए और बी वाला, ठीक है। ये है लड़का हीरो, इसके बाल ग्रीन कर लेते हैं यार, छपरी बना देंगे इसको, ये छपरी बना दिया इसको, छपरी, ओके। ग्रीन बाल का लड़का और लाल पैंट पहनी इसने, कैसे पहनी, लाल पैंट, लाल बुशर्ट पहना देते हैं यार, क्या फ़र्क पड़ गया, चल बुशर्ट भी पहना दिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की, इधर लड़की बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये लड़की है, नारी शक्ति बड़ी है, कोई कलाकारी नहीं करेंगे, सिर्फ बाल बना देंगे, बड़े बाल, ठीक है, नारी शक्ति है ये। तो ये लड़की है। अब देखते हैं इधर से, तो चलिएगा देखिएगा, अब ये यहाँ से जा रहे हैं, तो लड़के की जो स्पीड है वो ले लेते हैं हम लोग 80 किलोमीटर पर आवर। कितना ले लेते हैं भाई, 80 किलोमीटर पर आवर। लड़की की जो स्पीड ले लेते हैं वो ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल ले लेते हैं हम लोग, कितना ले, 560 ले लेते हैं भाई, चलो 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर, बड़ा आराम से समझिएगा, है ना, समझ आ जाएगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस पर। ये 80 है और ये 60 किलोमीटर पर आवर है। अब ये बताना है कि भाई टोटल दूरी 560 किलोमीटर है, इसने कितनी दूरी तय करी, इसने कितनी दूरी तय करी, ये बताना है। तो बड़ा आसानी से बता सकते हैं हम लोग, या इनके बीच का डिफरेंस दिया होगा तो भी बता सकते हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ कि क्या हो सकती है डिस्टेंस। तो ये 80 और ये 60 है, स्पीड का रेशियो क्या आएगा भाई, x/y, S1 S2 भी ले सकते हैं। ये कितना दे रखा है 80, ये दे रखा 60, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 4 और ये 3 हो जाएगा। मैंने क्या समझाया कि अभी सेम टाइम पे निकल रहे हैं, इसका भी टाइम निकलने का सेम है, इसका भी सेम है, और दोनों कहीं मिल रहे, मीटिंग टाइम है। इसका मतलब जो स्पीड का रेशो रहेगा ना वही डिस्टेंस का रेशो रहेगा। तो स्पीड का रेशो क्या है आपका 4:3 का, इसका मतलब डिस्टेंस भी यही आएगी, डिस्टेंस भी क्या आएगी, d1/d2 आएगी। इट मीन्स लड़के ने जो तय करी वो 4 यूनिट तय करी, लड़की ने जो तय करी वो 3 यूनिट तय करी। अगर लड़के ने यहाँ से यहाँ तक भाई 4 यूनिट तय करी और लड़की ने यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट तय करी, इसका मतलब दोनों ने मिलकर कितना यूनिट तय किया, 7 है, और वो किसके बराबर है, 500 किलोमीटर के, 500 मीटर किलोमीटर जो भी हो सकता है। तो एक यूनिट कितना हो जाएगा आपका 80 के बराबर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 80 की। अब बताना है कि लड़के ने कितना तय करा, तो लड़के ने 4 यूनिट तय करा था, इसलिए लड़का तय करेगा 320 और लड़की तय करेगी आपकी 8 तिया 24, 240। तो ऐसे करके हम कई सारी कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसानी से एक सीधे साधे कंसेप्ट से ये सवाल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैंने यही समझाने की कोशिश करी आपको कि अगर समय बराबर हो, समय बराबर हो सवाल में, आप बोलोगे सर समय बराबर सवाल में हमें कैसे पता चलेगा, जब भी मिलने की बात होगी, है ना, दो ट्रेनों के मिलने की बात हो, दो व्यक्तियों के मिलने की बात हो, दो कारों के मिलने की बात हो, और निकलने का समय उनका कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। निकलने का समय अगर सेम नहीं है, कोई आधा घंटा पहले निकल रहा है, 1 घंटा पहले या जल्दी निकल रहा है, तो फिर उसको पहले आधा घंटा 1 घंटा जो भी पहला है जल्दी उसको मैनेज करेंगे, मतलब या तो कवर करा देंगे या माइनस कर लेंगे।
और उसको सोल्व कर लेंगे। वो बात वहीं पे की जाएगी, जल्दी समझ में आएगी। अभी बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की। चलिए एक चीज़ समझते हैं। अब एक चीज़ और ये है कि क्या आमने सामने से मिलेंगे तो ये सवाल? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और आता भी है। जैसे अगर इस टाइप की बात हो कि ये एक पॉइंट है और यहाँ दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं। अभी ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये ले लेते हैं हम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट पे यहाँ पर कोई चोर है, थीफ है, चोर, और यहाँ पर है पुलिस। भाई बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है, हर दूसरी तीसरी एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। शायद आप पुराने पेपर भी अगर खंगालेंगे, एमपी पुलिस के पुराने पेपर खंगालेंगे या एसएससी वगैरह के, तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, चोर पुलिस वाला, या किसी और नाम से होगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन मिलना तय है। या तो उनकी चाल का रेशो दिया रहेगा या उनका टाइम जो भी दिया रहेगा और डिस्टेंस दी रहेगी, तो हम क्वेश्चन को इस कंसेप्ट से उड़ा देंगे। यहाँ पर कोई पुलिस है, यहाँ पर चोर है। इस चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा तुरंत भागना शुरू किया, ठीक है। अ थीफ सा अ